बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। जनाब, इंडिया में राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया में इस वक्त सब कुछ है मगर डेमोक्रेसी नहीं है। चले, देर आए दुरुस्त आए। पता तो है उनको चल गया कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, जो डेमोक्रेसी का चैम्पियन बना फिरता है। खैर, इन ख्यालात के सहारे उन्होंने सिख किसानों के साथ अपने मुकम्मल ताउन का इजहार करते हुए किया कि जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट इनके ऊपर जुल्म कर रही है वो मुकम्मल तौर पर इनके साथ हैं। और इन्हीं ख्यालात के इजहार अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी जनता पार्टी के सदर भी हैं और इस वक्त दिल्ली के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि बिल्कुल वो अपनी सपोर्ट करते हैं किसानों को। सिख किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है। तो जनाब, विश टीवी की आज की इस रिपोर्ट में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, किसानों के बारे में आपको बताया था कि इंडिया में जो किसान है, सिख किसान, बहुत बिफर चुके हैं। उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया है और अब वो कौम की तरह से एक प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, और कौम बन के जो कि उन्होंने अपना अंदाज दिखाया है बहुत ही बेहतरीन है। और जहाँ भी कहीं सिख है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री में है, वो एक आवाज़ होकर अपने कोस के लिए लड़ रहे हैं। लाल किला के ऊपर जब उन्होंने झंडा लहराया तो इसका मतलब है उन्होंने हिला के रख दिया है इंडियन गवर्नमेंट को। मोदी सरकार इस वक्त बिल्कुल बिफरी पड़ी है, बेचारों मददगार हो चुकी है, जुल्म की इंतहाएं करती जा रही है। और अब जबकि मोदी सरकार के जुल्म करने के बावजूद भी सिख अपने कोस से नहीं हटे, तो उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि एक पॉप सिंगर रिहाना ने जो ट्वीट किया है, अब उसको लेके मोदी सरकार जो नित ने जो उनका मीडिया है वो भी आपको मालूम है बलां कर रहा है कि जी ये सारे पेड़ हैं, इनको पाकिस्तान ने खरीदा है और पाकिस्तान जो है वो इनके पीछे है, और ये सब कुछ इसलिए बोला जा रहा है। और मुस्तकबिल करीम में अब ये देखिए जी, जैसे कमाला हारिस है जो उनकी भतीजी जो है मीना हारिस है, इनको भी हमने खरीदा है। मीना, इनके मतलब थोड़ा सा बताते चलूँ आपको कि ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, इनको भी क्या हमने खरीदा है, ISI ने खरीदा है। खैरत की बात है जो कि बौखलाहट जो इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर छाई हुई है वो नज़र आ रही है। और इसी को ही बयान किया है रेहाना ने कि भाई ये जो जुल्म किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। हर इंसान जो कि थोड़ा अक्ल रखता है वो जब जुल्म के खिलाफ बोलता है तो डेफिनेटली अपनी आवाज़ को उठाना पसंद करता है। और ये लोग जो कि बहुत ही सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके ट्वीट कोई आम ट्वीट नहीं होते हैं, इनके ट्वीट के लिए बहुत ही बड़ी कीमत होती है। आप इनको अगर पाकिस्तान खरीदने लगे तो हमारे अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मियाँ खलीफा, जिनकी फिल्में इंडिया में के देखते हैं, यानी कि ये पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री की एक रह चुकी हैं और एक्ट्रेस हैं, और जिस तरह से इनकी फिल्में देखी जाती हैं इंडिया में अभी तक, जिस तरह से छुप छुप के देखी जाती हैं जो कुछ भी है, इन्होंने भी ये कह दिया है कि जी ये इंडिया वो मुकम्मल तौर पे मोदी को टीज़ कर रही हैं बाकायदा तौर पर। अब ये जो है ये बियांसे जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, क्या ये भी हमारे पेरोल पे हैं, यानी इनको भी हमने खरीदा है। वैसे इन्होंने अभी तक कुछ अपनी ज़्यादा बात तो नहीं कही, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्कान है क्योंकि जहाँ कहीं भी जुल्म होता है ये बहुत ज़्यादा इस पर अपनी एक्टिव प्रेजेंस देती हैं। क्या इनको भी हम ख़रीद रहे हैं? असल में जनाब, सिख जो हैं डट चुके हैं, बिफर चुके हैं, अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनको जो बात समझ में आ गई है कि अब क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन इस बात पे कुर्बान कर दिया है, और जब लाल किला पर अपना झंडा लहराया, अभी इन्होंने मजहबी झंडा लहराया, अपना खालिस्तान का झंडा नहीं लहराया, और तिरंगा को निकाल बाहर फेंका, उतार नीचे फेंका। इसका मतलब था कि उन्होंने बता दिया है कि अब वो इस तिरंगा के साथ नहीं रह सकते। वो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है बड़े वाजिया और दो टोक अल्फाज में
मोदी सरकार के मुंह पर थप्पड़ की तरह बरसाई है कि अब ये देखो कि हमें तुम्हारा जो तिरंगा है इसको भी निकाल बाहर किया है। अब इस सारी सिचुएशन का पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर डालना कि पाकिस्तान की फ़ौज इसके पीछे है, पाकिस्तान की फ़ौज ये सारा कुछ करवा रही है, यानी कह लीजिए कि बेवकूफ़ी की भी इंतहा है। इसे कितनी एक शर्म होती है, एक लिहाज होता है। लगता है मोदी सरकार में ये ना तो शर्म है और ना ही लिहाज है। जहाँ वो अब डूब रहा है, हमेशा की तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। खुद इसने भी और जो इसके जो लेपालिक हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। और बयान से और इस तरह की सेलिब्रिटीज़ जो हैं, क्या इन लोगों को पाकिस्तान वैसे परचेज़ करेगा? क्योंकि ये देखा जाए तो एक लग्जरी में आता है। पाकिस्तान तो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी करने पा रहा और क्या हम इन लग्जरीज़ में पड़ेंगे? असल में इसकी वजह है कि मोदी सरकार मान चुकी हुई है कि पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात में भी इंडिया के लिए दर्द सर है और ये इंडिया को एक टफ टाइम दे सकता है। इसी वजह से इंडिया जो है वो बुनियादी तौर पर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वो पाकिस्तान से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब ये देख लीजिए कि हमारा कबूतर भी वहाँ उड़ के चला जाएगा खुदा ना वास्ता, तो वो उसको अभी जनाब कह देते हैं जासूसी हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। और यही बेवकूफ़ाना जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया के लिए ख़तरनाक हैं। अब देखें कि जिस तरह से सिखों के ऊपर इस सख्त सर्दी में इन्होंने जुल्म किया है, पानी डाला है इनके ऊपर, लाठी चार्ज किया है, नहीं देखा कि बुज़ुर्ग हैं, नहीं देखा कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिस तरह से इनको ज़ख्मी किया है, जिस तरह से इनके ऊपर जुल्म की इंतहाएँ की हैं। और वो तो बिखर गए हैं इस बात के ऊपर कि अब कुछ भी हो जाए अब पीछे नहीं हटना। तो अब मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल कह लीजिए समझ उसको वहाँ कुछ नहीं रही, कहे क्या करे क्या। पहले मुसलमानों के खिलाफ उसने यही हरकतें की, लेकिन मुसलमानों ने यहाँ पे अपना जो है ना कमज़ोरी ज़रूर से शो करवाई इंडिया के मुसलमानों ने कि वो इतना अपने आप को प्रैक्टिकली नहीं साबित कर सके जितना आज सिख अपने आप को साबित कर रहे हैं कि देखें को जहाँ भी कहीं है वो अपनी कॉज के लिए खड़े हो गए हैं। अपने अब इस मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि ये तो बिल भी वापस लो और अब उनके मुतालबात भी मानो। इसी वजह से अब देखें कि इंडिया पूरी दुनिया में तनहा हो गया है। उसको इस बात की फ़िक्र भी है और नहीं भी है। फ़िक्र इसलिए है कि ज़ाहिर बात है कि एक बड़ी बात है कि वो तनहा हो गया। अब इसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी फ़ौज पे वो डाल रहा है, लेकिन नहीं वाली बात ये है कि वो इस पर सबक नहीं हासिल कर रहा कि उसे क्या मतलब इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या इसको अपने अमलों के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। अब ये मसला ये है कि हिंदुत्व के लालच में, हिंदुत्व के शौक़ में इंडिया का जो अपना तवा निकल रहा है, तवा हो रहा है उनकी पॉलिसीज़ का, ये जो बात है ये मोदी सरकार की ये कह लीजिए कि शायद छोटी खोपड़ी कह लीजिए या चाय वाले की खोपड़ी कह लीजिए, उसकी बात में समझ नहीं आ रही। वो हिंदू जो लगता है कि गाय मूत्र पी के इनके दिमागों के ना चर्बी चढ़ी हुई है, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मामला इस तरह से तय नहीं किए जाते कि अव्वल तो आप जुल्म भी करते जाओ और फिर इतना जुल्म करो उसके बाद में कहो कि ये अगला चीख क्यों रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात वो उस तरह से नहीं रही है कि जी आप जिसको दबा लें, आज नहीं तो कल मुसलमान भी खड़े हो जाएंगे। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या रिपोर्ट है, क्या आपकी राय है, क्या आपके विचार हैं, इस बारे में आप भी कुछ फरमा दीजिए, क्योंकि आप लोगों का फरमाना बड़ा कीमती होता है, जिसमें कि हमारे पाकिस्तान के अक्सर लोग बाकी बातों में तो बहुत ज़्यादा फरमाते हैं, लेकिन अच्छी बात में तो फरमाते हुए थोड़ा शर्माते हैं। आपको फरमाना चाहिए, कहना चाहिए, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।